और मेयारी सवालात आप सबकी स्क्रीन पर। दफ्तर-ए-मातम मिर्ज़ा दबीर के मरसियों का मजमुआ है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल की तरफ दर्ज झेल में किसने मरसिये की शक्ल और उसके अज्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए? मिर्ज़ा दबीर, मीर अनीस, मीर ज़मीर, मीर खलीक। 22 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। दर्ज झेल में किसने मरसिये की शक्ल और उसके अज्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए? मीर ज़मीर ने ये काम किया है। 23 नंबर है, मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी ऊपर हमने आपको ऑलरेडी बयान कर दिए हैं। मरसिये के टोटल अज्ज़ाए तरकीबी 8 हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। 24 नंबर सवाल है, मीर अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, किसने कहा था? सौदा ने, हाली ने, शेफ़ता ने, गालिब ने? सवाल का मेयार अगर आप देखेंगे तो खुद पता चलेगा। मीर अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, यह बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली मरहूम ने। बी ऑप्शन 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। और अफ़सोस की बात है कि हमारे ज़्यादातर साथी जो है गलत जवाब दे रहे हैं। 25वां सवाल, अनीस व दबीर ने उर्दू रुबाई गोई की शर्म रख ली, किसका कौल है? एहतिशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, इमदाद इमाम असर, रशीद हसन खां? अनीसो दबीर ने रुबाई गोई की शर्म रख ली। अब देखिए, आप लोग तो जानते हैं कि मिर्ज़ा अनीस और दबीर मरसिया गोई के लिए जाने जाते हैं। मरसिया गोई में इन्होंने अपना नाम कमाया, लेकिन अनीसो दबीर ने उर्दू रुबाई गोई की शर्म रख ली। ये बात कहा है इमदाद इमाम असर ने। 25 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है, लाज़िम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और, किसके मरसिये का शेर है? गालिब के, सौदा के, मिर्ज़ा दबीर के, मीर अनीस के? 26 नंबर सवाल आप सबकी स्क्रीन पर। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर तो कर दीजिए मेरे भाई। आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ, आप तो हमारे लिए इतना कर ही सकते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हर जगह। लाज़िम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और, किसके मरसिये का शेर है? 26 नंबर का बहुत सारे साथियों ने ए ऑप्शन दिया है और सही जवाब ए ऑप्शन ही है। 27 नंबर है कि गालिब का शामिल निसाब मरसिया, मरसिया आरिफ किस हैयत में है? आप लोग हो सकता है कि आपको याद ना हो अगर आपने ये नहीं देखा हो सिलेबस, जो सिलेबस है तो अगर आप देखेंगे सलामत अली दबीर और अनीस के बाद गालिब का नाम है तीसरे नंबर पे मरसिया आरिफ, जमील मजहरी जुम्बिश से मेरे खाम है अफसू तराज की, तो इन लोगों का भी मरसिया शामिल निसाब है। और गालिब का जो मरसिया शामिल निसाब है उसका नाम है मरसिया आरिफ। और ये ज़ैनुल आबिदीन एक रिश्ते के भांजे थे इनके, ज़ैनुल आबिदीन, उन्हीं पर गालिब ने मरसिया कहा था, उसी का वो पहला मिसरा था। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि मरसिया आरिफ मुरब्बा की हैयत में है, मुखम्मस की हैयत में है, मुसद्दस की हैयत में है, गज़ल की हैयत में है। थोड़ा यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ ये वाली लाइन को क्योंकि मुखम्मस पूरी तरीके से दिख नहीं रहा है। गालिब का शामिल निसाब मरसिया, मरसिया आरिफ किस हैयत में है? हमारा पढ़ाया हुआ सवाल है, सही जवाब आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है, गज़ल की हैयत में है। किस हैयत में है? गज़ल की, मुरब्बा की नहीं, मुसद्दस की नहीं, मुखम्मस की नहीं, गज़ल की हैयत में है, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। 28 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जमील मज़हरी का शामिल निसाब मरसिया मिज़राब शहादत किस मजमुआ में शामिल है? ये तो एक सवाल हुआ, लेकिन इससे पहले एक सवाल इसमें और आपको क्लियर कर दूँ कि जो शामिल निसाब जो इनका मरसिया है, उसका पहला मिसरा यहाँ देखिए, जुम्बिश से मेरे ख़ाम-ए अफ़सूँ तराज़ की, यहाँ पर एक मिसरा दे दिया है। लेकिन ये मिसरा जो है जिस भी मरसिये का, उस मरसिया का नाम है मिज़राब शहादत, ये ध्यान रखना है आपको। मिज़राब शहादत मरसिया का नाम है और ये किस मजमूए में शामिल है? आसार जमील, इरफ़ान जमील, नक्श जमील, विजदान जमील। 28 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। जमील मज़हरी का शामिल निसाब मरसिया मिज़राब शहादत इरफ़ान जमील मजमूआ में शामिल है। किसमें? इरफ़ान जमील मजमुआ में शामिल है। 29वां सवाल गौर कीजिएगा, मरसिया मिज़राब शहादत को किसने मुरत्तब किया? डॉक्टर जमील जालबी, मौलवी अब्दुल हक, डॉक्टर सफदर हुसैन, इम्तियाज़ अली खां अर्शी। मरसिया मिज़राब शहादत के मुसन्निफ़ का नाम है जमील मज़हरी। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसको इसको किसने मुरत्तब किया? तो डॉक्टर सफदर हुसैन ने। 29 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां सवाल, जमील मज़हरी का शामिल निसाब मरसिया मिज़राब शहादत कब शाये हुआ? 1951, 1952, 1953, 1954। 30वां सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। जमील मज़हरी का शामिल निसाब मरसिया मिज़राब शहादत सन 1951 में शाये हुआ है। ए ऑप्शन 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारा यूनिट 2 था, वो यूनिट 2 मुकम्मल हो गया। यूनिट 2 में कसीदा के सवालात और मसनवी के सवालात और मरसिया के सवालात पढ़ चुके हैं। यूनिट 3 में हम आते हैं। यूनिट 3 में हमारा गज़ल है। अब गज़ल के अशार देखते हैं। यहाँ से 1 नंबर सवाल फिर से शुरू होगा। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी का, फ़ारसी का, तुर्की का, उर्दू का? ये तो मुझे लगता है बहुत आसान है, इसलिए चलते हैं। अरबी क ज़बान का लफ्ज़ है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गज़ल के माना है माशूक़ा से बातें करना, औरतों से या औरतों की बातें करना, मर्दों से या मर्दों की बातें करना, किसी की बातें नहीं करना। 2 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर है।
गज़ल का मतलब होता है औरतों से या औरतों की बातें करना। 2 नंबर का बी ऑप्शन हमारा और आपका राइट हो जाएगा। तीसरा सवाल है, गज़ल का पहला शेर होता है मक्ता होता है, मतला होता है, हुस्न मतला होता है, हम काफ़िया होता है। बज़ाहिर ये सवाल आसान लगते हैं, कभी-कभी इन सवालों में हमसे गलती हो जाती है। तो ध्यान रख कर के जवाब लगाना है, एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर में नहीं आना है, एकदम ध्यान से हर सवाल का जवाब टिक करना है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है, गज़ल के जिस शेर में शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, खाली जगह वो शेर कहलाता है। ये सब हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। गज़ल के जिस शेर में शायर क्या करता है, अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, वो क्या कहलाता है? वो शेर मक्ते का शेर कहलाता है। क्या कहलाता है? मक्ते का शेर कहलाता है। 4 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतला के बाद आने वाले शेर को खाली जगह कहते हैं। मक्ता, मतला, हुस्न मतला या फिर हम काफ़िया। 5वां सवाल है, तो मतला के बाद आने वाले शेर को हुस्न मतला कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठा सवाल है, मतले के बाद अगर एक और ऐसा शेर आ जाए जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ हों कहलाएगा। मतला, मतले सानी, मतले सालिस या फिर मक्ता। छठा सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर है। मतला के बाद अगर एक और ऐसा शेर आ जाए जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों, मतले सानी कहलाएगा। अगला सवाल 7 नंबर है, सिनफ़े गज़ल की ख़ुसूसियत है, ख़यालात का तसलसल, जिनसी ख़्वाहिशात, आला ख़यालात का इज़हार, ईजाज़ व इख़्तिसार। 7 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा इस सवाल का जवाब, लेकिन 7 का जवाब सही जवाब आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहूँगा। सिनफ़े गज़ल की ख़ुसूसियत है, ख़यालात का तसलसल, जिनसी ख़्वाहिशात, आला ख़यालात का इज़हार, ईजाज़ व इख़्तिसार। सवाल नंबर 7 हमारी और आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों ईजाज़ व इख्तिसार गज़ल की ख़ुसूसियत है, 7 नंबर का डी ऑप्शन और आप लोगों ने भी सही जवाब दिया है। 8वां सवाल देखिए, गज़ल के किस शेर को बैतुल गज़ल या शाह बैत कहते हैं? पहले शेर को, दूसरे शेर को, अच्छे शेर को, आखिरी शेर को। 8वां सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। गज़ल के किस शेर को बैतुल गज़ल या शाह बैत कहते हैं? तो अच्छे शेर को। अच्छे शेर को कहा जाता है। 9वां सवाल, मतला के बाद अगर कोई दूसरा हम काफ़िया व हम रदीफ़ शेर आता है तो उसे खाली जगह कहेंगे। मतले सानी, हुस्ने मतला, ज़ेबे मतला, सभी के सभी। 9 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। मतला के बाद अगर कोई दूसरा हम काफ़िया व हम रदीफ़ शेर आता है तो उसे मतला सानी, हुस्न मतला, ज़ेब मतला, सभी के सभी। 9 नंबर का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 10वां है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल, कलीमुद्दीन अहमद का कौल, एहतिशाम हुसैन का कौल, आले अहमद सुरूर का कौल। 10वां सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। 10 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 नंबर है, इस अहद में इलाही मोहब्बत को क्या हुआ, छोड़ा वफ़ा को उनने मुरव्वत को क्या हुआ। मुंदरजा बाला शेर में मोहब्बत और मुरव्वत क्या है? रदीफ़ है, काफ़िया है, मतला है, मक्ता है। 11 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। इस अहद में इलाही मोहब्बत को क्या हुआ, छोड़ा वफ़ा को उनने मुरव्वत को क्या हुआ। मोहब्बत और मुरव्वत क्या है? रदीफ़ है, काफ़िया है, मतला है या फिर मक्ता है? तो दोस्तों ये काफ़िया है। क्या है दोस्तों? काफ़िया है। 11 का बी ऑप्शन आपका राइट होगा और आप लोगों ने भी सही जवाब दिया है। 12 नंबर, काफ़िया के लुग़वी माने हैं सामने आने वाला, ऊपर आने वाला, पीछे चलने वाला, आगे चलने वाला। काफ़िया के लुग़वी माना क्या हैं? काफ़िया के लुग़वी माने हैं पीछे चलने वाला। 13 नंबर सवाल, इस्तिलाह में ऐसे मुस्तकिल कलीमे को क्या कहते हैं जो किसी शेर या मिसरे के आखिर में दोहराया जाए? रदीफ़ कहते हैं, काफ़िया कहते हैं, मतला कहते हैं या फिर मक्ता कहते हैं? मुझे लगता है ये सवाल बहुत आसान होना चाहिए। इस्तिलाह में ऐसे मुस्तकिल कलीमे को क्या कहते हैं जो किसी शेर या मिसरे के आखिर में दोहराया जाए तो रदीफ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रदीफ़ कहा जाता है। इस वजह से 13 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, उर्दू में गज़ल की रिवायत का आगाज़ किससे होता है? कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी, मोमिन खां मोमिन, खलीलुर रहमान आज़मी। 14 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब, उर्दू में गज़ल की रिवायत का आगाज़ कुली कुतुब शाह से होता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 15 नंबर, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किनको कहा जाता है? मीर तकी मीर, वली दक्कनी, दाग देहलवी, कुली कुतुब शाह। 15 नंबर सवाल, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। 15 नंबर का भी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 नंबर सवाल